एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं और राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा। ठीक है, जिनकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 652 पोस्ट रहेंगे टोटल। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज मेरी ये पहली क्लास है। ठीक है, देखिए, दुमका जीके से रिलेटेड ये क्लास रहेगी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग दुमका सामान्य ज्ञान के बारे में देखेंगे, जानेंगे। इसलिए जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जिला दुमका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दुमका जो है ना, वो झारखंड की उप राजधानी है। ठीक है, आइए पहले बात करेंगे इसकी स्थापना की। देखिए, इसकी स्थापना जो है ना दुमका जिला की, वो 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। है ना? जब संथाल विद्रोह समाप्त हो गया उसके बाद। तो देखिए, जो दुमका जिला का जो स्थापना हुआ ना, उसके बारे में मैं थोड़ी-सी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। है ना? आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, 1855 की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो दुमका जिला आप लोग देख रहे हैं, है ना? तो ये पहले संथाल परगना जिला के नाम से जाना जाता था। कौन जिला के नाम से? संथाल परगना जिला के नाम से। इसको भागलपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया था। 1983 में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, 1983 में क्या होता है, ये संथाल परगना जो जिला है, इसका डिवीजन होता है। इसका विभाजन कर दिया जाता है और इससे 4 नए जिले बनाए जाते हैं, जिसमें से आपका एक हो गया दुमका, दूसरा हो गया आपका देवघर, तीसरा हो गया आपका साहिबगंज और चौथा हो गया आपका गोड्डा। 4 नए जिले बनाए गए। ठीक है, 1983 में दुमका जिले, सॉरी, संथाल परगना जो जिला था उसको विभाजित करके। और फिर पुनः क्या होता है ना कि दुमका जो जिला है ना, इससे 2001 में दुमका जिला को काट कर 2001 में बनाया गया आपका जामताड़ा जिला। ठीक है, और 1994 में, यानी 1994 में साहिबगंज जिले को काट कर बनाया गया आपका पाकुड़ जिला। ठीक है, तो ये है आपका पूरे संथाल परगना जिला का इतिहास कि किस जिले से कटकर क्या-क्या जिले बने, कौन-कौन से जिले बने। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग दुमका जिले की, तो दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है ना, अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग चीज़ें लिखी है, लेकिन जो मान्य है वो ये मान्य है, 3761 किलोमीटर। ठीक है? ये आपका एक्यूरेट डाटा हो गया, है ना? मैंने दोनों को इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर मैं एक को लिख देता, बहुत सारे लड़के कमेंट करने लगते हैं कि सर ये भी होगा। ले भाई, ठीक है, ये भी होगा। मैं बता दिया कि ये नहीं होगा। मैं इसलिए इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको पुख्ता जानकारी दे दूँ कि ये गलत है, आपका सही ये हो जाएगा, 3761 वर्ग किलोमीटर, है ना? देखिए, आप लोग वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारा वीडियो सभी लोगों तक पहुँच पाए। जिस माध्यम से हो सके, फेसबुक हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम में कोई ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप हो गया, जहाँ जिस माध्यम से हो सके, उस माध्यम से शेयर कीजिए, है ना? जब बहुत सारे लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा ना, तो अच्छी बात है ना? आइए, आगे बात करते हैं सीमा की। देखिए, दुमका जिले की जो सीमा है ना, यानी बॉर्डर होता है, तो देखिए बात करते हैं कि दुमका की सीमा जो है ना, वो जिले की अगर बात करेंगे तो जामताड़ा, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ से लगता है, ठीक है? अगर आपके पास दुमका जिले का मैप होगा, सॉरी, झारखंड का मैप होगा, तो वहाँ पे आप लोग दुमका जिले को देखिएगा, तो दुमका की जो बॉर्डर होती है ना, आप लोग देखिएगा, दुमका के नीचे आपका जामताड़ा है कि नहीं है? दुमका के पश्चिम में देखिएगा तो आपका देवघर मिल जाएगा, उत्तर में देखिएगा तो आपका गोड्डा मिल जाएगा, पाकुड़ मिल जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अगर आगे हम लोग बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में इसकी जो सीमा होती है, वो उत्तर में बिहार से लगती है और दक्षिण में वेस्ट बंगाल से लगती है इसकी सीमा। ठीक है? दुमका का जो मैप है, आप लोग एक बार उसको देखिए, है ना? जब उत्तर में देखिएगा तो बिहार बॉर्डर को छूती है और साउथ में अगर देखिएगा तो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर जो होती है उसको टच करती है दुमका जिले की सीमा। आइए, अगर आगे बात करते हैं हम लोग तो अनुमंडल की, तो अभी वर्तमान में दुमके जिले में एक अनुमंडल है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें लिखी गई है। एक अनुमंडल कौन-सा है? दुमका सदर है, ठीक है? क्या है? दुमका सदर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब जिला का निर्माण किया गया था दुमका का, तो उस समय कितने 2 अनुमंडल थे, ठीक है? है ना? वो छोड़िए, देखिए यहाँ पे 2 जिला निर्माण के समय, व वर्तमान में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 1 दुमका सदर हो गया।
सिंपल सी बात है, दुमका में कितना अनुमंडल? एक अनुमंडल। कौन सा? दुमका सदर। आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है, विधानसभा की। तो दुमके जिले में, जो दुमका जिला है ना, वहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है? देखिए, ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे तो दुमका जिला को ना जेएमएम माने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है। आइए बात करते हैं चारों विधानसभा में एक-एक की। पहला हो गया दुमका, दूसरा जामा, तीसरा जरमुंडी, चौथा शिकारीपाड़ा। तो दुमका से जो विधायक हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके छोटे भाई हैं, कौन है? बसंत सोरेन। तो दुमका से विधायक कौन हो जाएँगे आपके? बसंत सोरेन। कौन-सी पार्टी से मेरे प्यारे बच्चों? कौन-सी पार्टी से? जेएमएम से, ठीक है। बात करते हैं जामा से, तो जामा से हो गए आपके लुइस मरांडी जी हमारी, लुइस मरांडी जी, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग, कितने बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र जामा है ना? जामा से लुइस मरांडी, ये भी जेएमएम पार्टी से ही है। आगे बात करते हैं जरमुंडी, जरमुंडी से है आपका देवेंद्र कुंवर। जरमुंडी से कौन है? देवेंद्र कुंवर जी हैं। देवेंद्र कुंवर जी हैं जो बीजेपी से हैं, और संथाल परगना की एकमात्र ऐसी सीट, है ना, जरमुंडी ही थी जिसे बीजेपी जीत पाई, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं शिकारीपाड़ा की, शिकारीपाड़ा से कौन है? आलोक कुमार सोरेन है। आलोक कुमार सोरेन जी हैं, वो जेएमएम पार्टी से, ठीक है, जीत कर विधानसभा पहुँचे हैं। तो 4 विधानसभा, चारों के जो विधायक हैं, उनके नाम हम लोगों ने देखा, किस पार्टी से है, उसको भी हम लोगों ने देखा, ठीक है? देखिए, हमारी दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा, ठीक है, हेतु जो तैयारी है ना, आज उस तैयारी की आज पहली क्लास है, ठीक है? कम से कम टोटल 50 क्लास कराए जाएँगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछने का ट्रेंड, है ना, बदल चुका है चौकीदार भर्ती परीक्षा में, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने आपके लिए पूरा ये जो मॉड्यूल है, वो तैयार किया है, ठीक है? तो आप लोग डे 1 से डे एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो देखिएगा कि 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको 50 में से 50 प्रश्न जैसे देखिएगा आपको हलवा नज़र आने लगेगा, ठीक है, एग्ज़ाम आते-आते। इसलिए जितनी भी ज़्यादा संख्या में हो सके आप लोग हमारे साथ जुड़िए, है ना? और भी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आइए, अगला सवाल है कि लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, तो लोकसभा क्षेत्र 1 है, कौन-सा है? दुमका। दुमका लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में जो सांसद हैं आपके, वो है नलिन सोरेन जी, ठीक है? नलिन सोरेन किस पार्टी से हैं? तो आपका जेएमएम। मैंने कहा कि दुमका जो है वो जेएमएम का गढ़ है एक प्रकार से, ठीक है? आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगर प्रखंड की बात करेंगे, दुमका जिले में प्रखंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना प्रखंड हो गया आपका? 10 प्रखंड हो गया दुमका जिला में। कौन-कौन सा प्रखंड है? आइए देखते हैं। पहला हो गया दुमका प्रखंड, और दुमका जिला के साथ ना दुमका प्रखंड भी है। दूसरा हो गया शिकारीपाड़ा, ठीक है? देखिए, दुमका प्रखंड भी है, दुमका विधानसभा क्षेत्र भी है। शिकारीपाड़ा प्रखंड भी है, शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है। जरमुंडी प्रखंड भी हो गया आपका, विधानसभा क्षेत्र भी हो गया। जामा प्रखंड भी हो गया, विधानसभा क्षेत्र भी हो गया, है ना? उसके अलावा और भी प्रखंड हैं, जैसे सरियाहाट हो गया आपका, जैसे रामगढ़ हो गया आपका, रानेश्वर हो गया, काठीकुंड हो गया, गोपीकांदर हो गया और मसलिया प्रखंड हो गया, ठीक है? इतने सारे प्रखंड हैं दुमका में। देखिए, अगर कहीं पे भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर किन्हीं को कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने हो, कुछ निजी समस्या हो किन्हीं को, तो आप दिए गए हमारे इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, मेरा नंबर ये रहा, है ना? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, किन्हीं को कोई सवाल पूछना हो तो, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है कि दुमका का अन्य नाम की हम लोग बात करेंगे, तो देखिए, दुमका को अन्य कुछ नामों से भी जाना जाता है। जैसे पहला नाम हो गया आपका गुप्त काशी। पहला नाम क्या हो गया? गुप्त काशी। दूसरा क्या हो गया? बाबा बासुकीनाथ की नगरी, ठीक है? दुमका का अन्य नाम 2 नाम हो गया, गुप्त काशी और बाबा बासुकीनाथ की नगरी। एक और नाम है भाई, कौन-सा नाम है? देखिए, पंडे पुजारियों की नगरी। कौन-सा नाम है? पंडे पुजारियों की नगरी, ठीक है? चलिए आइए, आगे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आगे बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की। देखिए, दुमका जिला की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, तो 144 मीटर है। अगर फीट की बात करेंगे, तो 472 फीट हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि कुल जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल पॉपुलेशन कहाँ पे? दुमका जिले में कितनी है? तो देखिए कितनी है, 13,21,442 लोग दुमका जिले में रहते हैं, ठीक है? उनमें से आइए जानते हैं कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, यानी कितने पुरुष हैं और कितनी महिला,
आबादी है। पुरुष की अगर बात करेंगे तो 6,68,514 लोग यानी पुरुष रहते हैं यानी मेल रहते हैं, ठीक है? और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 6,52,928 लोग ऐसे हैं जो फीमेल निवासी हैं दुमका जिले में। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए दुमका जो है ना एक ग्रामीण आबादी वाला जिला है, ठीक है? वहाँ पे नगरीय आबादी बहुत ही कम है। आइए देखते हैं नगरीय आबादी कितनी है। अगर नगरीय आबादी की बात करेंगे दुमका में तो 90,178 हो जाएगा, ठीक है? अगर परसेंट की बात करेंगे टोटल में यानी 100% में नगरीय आबादी का परसेंट कितना है तो 6.82% हो जाएगा। कितना? 6.82% हो जाएगा, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं हम लोग ग्रामीण आबादी की, तो मैंने कहा कि दुमका ग्रामीण आबादी वाला जिला है, ठीक है? तो ग्रामीण आबादी कितनी है? 12,31,264 लोग जो है वो गाँव में गुज़र-बसर करते हैं, गाँव में निवास करते हैं, है ना? थोड़ा आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि आप गाँव से हैं कि आप शहर से हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि ग्रामीण आबादी का परसेंट अगर देखेंगे हम लोग पूरे दुमका जिला में तो 93.18% है, ठीक है? बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए अगर मैं दिल से कहूँ ना, तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा जो है वो गाँव में ही है, ठीक है? मार्केट जो है ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गाँव जो है वहाँ पे जीवन जीने का एक क्या बोलते हैं कि असली आनंद जो है ना वो गाँव में ही होता है। वहाँ पे हर चीज़ की आपको सुख-सुविधा मिल जाएगी, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि अनुसूचित जनजाति की संख्या देखिए, तो अनुसूचित जनजाति मतलब होता है एसटी। देखिए, दुमका जो जिला है ना, वहाँ पे वो एक एक तरीके से बोल सकते हैं कि संथाल बहुल इलाका है, यानी एसटी बहुल इलाका है। वहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाएँगे आपका। कितना है देखते हैं, 5,71,077 एसटी पॉपुलेशन पाए जाते हैं दुमका में। अगर टोटल पॉपुलेशन में अगर हम एसटी का पॉपुलेशन देखेंगे यानी अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन देखेंगे तो आपका 43.22% हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 43.22%। वहीं अगर अनुसूचित जाति की बात कर लेंगे, अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट होता है। तो अगर अनुसूचित जाति की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 79,614 एससी लोग दुमका जिले में निवास करते हैं। अगर टोटल जनसंख्या में अगर हम एससी का पॉपुलेशन देखने जाएँगे, तो आपका हो जाएगा 6.02%। ठीक है, मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों। देखिए, वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं ना, जो हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ठीक है, यानी दशक देखिए कुछ भी बात कर रहे हैं हम लोग दुमका जिला से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो दशक की जो जनसंख्या वृद्धि दर बात करेंगे यानी जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई जनगणना हुई। तो इन 10 सालों में कितनी परसेंट बढ़ी दुमका जिले की पॉपुलेशन? तो इसको दशक या फिर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। कितना बढ़ा? 19.42% बढ़ गई, ठीक है? यानी 19.42% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है दुमका जिले की 10 सालों में, ठीक है? आइए लिंगानुपात की बात करते हैं, तो दुमका जिले का जो लिंगानुपात है आपका कितना हो जाएगा? 977 हो जाएगा, ठीक है? ये जो लिंगानुपात होता है क्या होता है देखिए, जो सेक्स रेशियो होता है लिंगानुपात, यहाँ पे 977 है यानी 977 क्या है? महिला है। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर ना 977 महिलाएँ हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि जो भ्रूण हत्या है ना उसको रोकी जा सके, है ना? और जो लिंगानुपात है ना उसको बढ़ाया जा सके। आइए बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। बाल लिंगानुपात जो होते हैं ना उसमें 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। दुमके जिले की जो बाल लिंगानुपात है यानी शिशु लिंगानुपात वो 966 हो गया आपका। कितना है? 966 यानी 966 जो बच्चियाँ हैं ना, ठीक है? 1000 बच्चों पे 966 बच्चियाँ हैं। आइए आगे बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे दुमका जिले की। तो दुमका जिला का जो जनसंख्या घनत्व होता है वो 351 हो गया आपका। यानी 1 किलोमीटर में ठीक है 1 किलोमीटर स्क्वायर में 351 लोग निवास करते हैं। है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग कुल साक्षरता दर की। देखिए कुल साक्षरता दर की जब बात करेंगे दुमका जिले की तो कितना हो गया 61.02%।
ठीक है, जो राज्य की जो साक्षरता दर है 66.41%, इससे बहुत कम है दुमका जिले की साक्षरता दर। इसलिए सरकार को, ठीक है, इस दिशा में बहुत ही उम, पहल करनी चाहिए, ताकि दुमका जिला की जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जा सके, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, कुल साक्षरता दर हो गया आपका 61.02%। इसी में देखते हैं कि कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं। तो अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका 72.96% हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका 48.82% हो जाएगा। देखिए, एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए, कहना मुश्किल है ना? इसलिए थोड़ा-सा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। है ना? मैं बदले में क्या माँग रहा हूँ? कुछ नहीं माँग रहा आपसे, ना पैसा ले रहा हूँ, एकदम फ्री के फ्री क्लास है। बस एक सब्सक्राइब मेरे लिए कर दीजिएगा, है ना? ताकि म हमें और भी आपके लिए दोगुना मेहनत करने का जज़्बा मिल सके, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। बात करते हैं वाहन निबंधन संख्या की। देखिए, दुमका जिले की जो वाहन निबंधन संख्या है, कितना हो जाएगा आपका? JH04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? JH04, ठीक है? वाहन निबंधन संख्या। क्या होता है भाई वाहन निबंधन संख्या? सिंपल सी बात है, जब आप कोई बाइक खरीदते हैं या फिर जब कोई व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो अगर JH04 लिखा है, तो यानी वो गाड़ी आपने दुमका जिले से खरीदी है, ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला पॉइंट है कि जिला निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या 2 तथा वर्तमान समय में अनुमंडल की संख्या 1, ठीक है? देखिए, जब जिला का निर्माण हुआ ना दुमका जिला का, तो उस समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी? 2 थी। कितना? 2 थी। लेकिन वर्तमान में एक ही अनुमंडल है, वो है दुमका सदर। कौन-सा अनुमंडल हो गया आपका? दुमका सदर हो गया, ठीक है? चलिए आइए, हम लोग बात करेंगे प्रमुख खनिज की। किसकी बात करेंगे? प्रमुख खनिज की। देखिए, प्रमुख खनिज दुमका जिले में क्या-क्या पाया जाता है? आपका कोयला मिल जाएगा, आपका शीशा मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा, फायर क्ले, क्वार्टज़ाइट और फिलॉसफर मिल जाएगा आपका। इतने सारे प्रमुख खनिज जो होते हैं, वो दुमका जिले में पाए जाते हैं। अगर प्रमुख उद्योग की बात करेंगे हम लोग, देखिए दुमका में कौन-कौन से उद्योग पाए जाते हैं। पहला है तसर रेशम का उद्योग भी पाया जाता है, दूसरा है रस्सी का, बीड़ी का, लघु कुटीर उद्योग, उसके बाद हथकरघा हो गया आपका, उसके बाद वस्त्र उद्योग। इतने सारे उद्योग आपके जिले में पाए जाते हैं, ठीक है? आइए कुछ और बारे बात करते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारी। देखिए, जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें दुमका के बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जिसमें से कुछ प्रमुख है, ठीक है? जैसे महादेवा नहीं, महादेवी केजरीवाल हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? महादेवी केजरीवाल। बहुत सारे लोग महादेवी केजरीवाल से परिचित भी होंगे, ठीक है? उसके बाद सैलवाला राय हो गया आपका, प्रेम देवी नहीं, प्रेमा देवी हो जाएगा आपका। प्रेमा देवी हो गया आपका, जामवंती देवी। इतनी सारी महिलाएँ थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ली थी, ठीक है? अगर प्रमुख व्यक्तित्व की हम लोग बात करेंगे, तो प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात करेंगे तो आपका हो गया शिबू सोरेन। आप लोग शिबू सोरेन से बहुत ही परिचित होंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने दुमका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है? हेमंत सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, है ना? स्टीफन मरांडी जी, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे, अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है? सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, और कल्पना सोरेन, आप लोग कल्पना सोरेन के नाम से तो परिचित ही होंगे। मैं इनके बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन दूँ कम पड़ जाएगा, है ना? पूरे अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे उभरती लेडीज़ में से एक है कल्पना सोरेन। इनके बोलने का जो अंदाज़ है, बहुत ही शालीनता से अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है? और इन्हीं के दम पर मैं तो ये खुल कर कहना चाहूँगा कि वो कल्पना सोरेन ही वो महिला थी, जिनके दम पर हेमंत सोरेन ने पुनः सत्ता में वापसी कर ली, है ना? चलिए आइए, अगला देखते हैं हम लोग कि दुमका से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो था, वो कृष्ण प्रसाद ने किया था। इसके नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया, और यह पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभाजित था। देखिए, दुमका से भारत छोड़ो आंदोलन जब देश में चल रहा था, ठीक है? कब? 1942 में। तो दुमका से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कृष्ण प्रसाद ने किया था, ठीक है? और अब देखिए कृष्ण प्रसाद ने क्या किया कि दुमका जिला में ये जो कृष्ण प्रसाद थे, इसके नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया, ठीक है?
और पहाड़िया जत्था जो था वो 5 गो भाग में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 5 भाग में विभाजित था। ठीक है? ये सब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक-एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है? इसलिए इसको सीरियस में लीजिए। पहला उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रमुख नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रमुख नदी जो है, क्या हो गया आपका दुमका जिले में मयूराक्षी हो गया, कोमा लग गया यहाँ पे, बांसलुई हो गया। देखिए मयूराक्षी जो है ना, वो आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। बांसलुई जो है, आपका बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है। ब्राह्मणी की बात करेंगे हम लोग, तो दुधवा पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। और जबकि बात करते हैं अजय नदी की, तो अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर से यानी बिहार से निकलती है। ठीक है? तो 4 नदियाँ आपके जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? अगला अगर हम लोग देखते हैं तो पर्यटन स्थल को देखेंगे या फिर देखने योग्य स्थल। तो देखिए दुमका जिला में जो पर्यटन स्थल है प्रमुख, वो कौन-कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला हो गया बासुकीनाथ। सब लोग बासुकीनाथ से परिचित हो भी होंगे और बहुत सारे लोग बासुकीनाथ को मतलब पूजा अर्चना भी करने गए होंगे। ठीक है? और बहुत सारे लोग बासुकीनाथ से भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बासुकीनाथ से हमारे वीडियो देख रहे हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? आइए अगला है मलुटी गाँव। सब आपके पर्यटन स्थल हैं, ठीक है? दुमका जिले के मलुटी गाँव आप लोग जानते होंगे कि 108 मंदिरों का गाँव है ना? हम लोग एक-एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है? मैं एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना? पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा, जहाँ तक एग्ज़ामिनर सोच सकता है ना, उससे 4 कदम हम आगे ले आके छोड़ेंगे, ठीक है? आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा और तनिक भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं शिव पहाड़ भी है दुमका में। तीसरा है सोमेश्वर नाथ या फिर पांडेश्वर नाथ, ये भी दुमका में है। आपका हिजला मेला जानते होंगे आप लोग, फिर नॉनवेज मेला भी लगता है दुमका में, ठीक है? सृष्टि उद्यान भी दुमका में है, फिर एक मसानजोर डैम हो गया, ठीक है? ये भी आपका दुमका में ही है। देखिए मसानजोर डैम जो है उसको कनाडा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि ये डैम कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है? आगे बात करते हैं कि सिद्धू कान्हो शौर्य स्मारक पार्क भी दुमका जिले में है। वहीं नुनबिल है आपका, 12 झरना हो गया, भूमिका नहीं भूमिका होता है समझे? भूमिका नहीं झुमका होता है, झुमका, भूमिका वाटरफॉल्स। उसके बाद रानी महल हो गया, ये सुसुम पानी हो गया, ये आपका झरिया पानी हो गया, ये तपात पानी हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो कि दुमका जिले में स्थापित है, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें दुमका जिले में स्थापित है। आइए अब थोड़ी-सी एक-एक के बारे में बात करते हैं जो प्रमुख है, उनके बारे में। देखिए हिजला मेला के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिजला मेला के बारे में। तो हिजला मेला जो है ना, वो कब लगता है? दुमका में लगता है, बसंत ऋतु में लगता है और फरवरी-मार्च में लगता है। यानी सीज़न आ रहा है हिजला मेला लगने का, फरवरी-मार्च में। आप सभी लोग जाइएगा, थोड़ा आनंद लेके आइएगा मेला का, है ना? हमें भी बताइएगा कि ये मेला कहाँ पे दुमका जिला में लगता है, थोड़ा हम भी तो चलेंगे, है ना? अगला है कि हिजलोमाइट खनिज का संक्षिप्त रूप हिजला शब्द है, ठीक है? देखिए हिजलोमाइट एक खनिज होता है, उसी का संक्षिप्त रूप क्या है? हिजला। उसी का संक्षिप्त रूप हो गया आपका हिजला, ठीक है? देखिए अगला पॉइंट है, हम लोग जो भी बात करेंगे अभी, सब हिजला मेला से रिलेटेड बात करेंगे, है ना? देखिए यह मेला जो है ना, वो मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। किस नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मेले का जो प्रारंभ हुआ था वो 1890 ईस्वी में हुआ था। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त थे कास्टेयर्स, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया हिजला मेला को, ठीक है? कब? 1890 ईस्वी में। देखिए एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना? बहुत मेहनत से हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है, इसलिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? अगला है कि इसी के बारे में पॉइंट है हिजला मेला से रिलेटेड कि 2015 यानी इसमें झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है? इससे ये जो हिजला मेला है ना उसको झारखंड सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में राष्ट्रीय मेला का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है? चलिए आइए। ये हिजला मेला समाप्त होता है। आगे बात करेंगे हम लोग नुनबील मेला के बारे में। तो नुनबील मेला जो है ये आपका दुमका जिले में ही दुमका में ही लगता है। ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख जनजाति। देखिए दुमका जिले में जो प्रमुख जनजाति निवास करती है, उनमें से कौन-कौन सी जनजाति है? पहला हो गया आपका संथाल, ठीक है?
दूसरा हो गया माल पहाड़िया, तीसरा हो गया कोल, चौथा हो गया महली, पांचवा हो गया लोहरा। ठीक है? चलिए आइए। देखिए माल पहाड़िया जो है ना ये कॉमन ही लगेगा यहाँ पे। माल पहाड़िया जो है ना ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है? और ये अगर कोल की बात करेंगे हम लोग तो कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है। ठीक है? चलिए सबके बारे में हम लोग एक-एक करके आपको डिटेल से बताएँगे। ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है ना? इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, एग्ज़ाम के अंत तक बने रहिएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको सारे के सारे प्रश्न हलवा नज़र आएँगे, है ना? चलिए, अगला पॉइंट है कि दुमका को भागलपुर संभाग के अंतर्गत 1775 ईस्वी में शामिल किया गया था, है ना? यानी दुमका जो था पहले भागलपुर जिला का ही एक हिस्सा हुआ करता था। कब शामिल किया गया था उसमें? 1775 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है? आप लोग तो जानते होंगे कि 1765 में अंग्रेज़ों को है ना? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। उसके बाद फिर जब झारखंड क्षेत्र में ये लोग 1767 ईस्वी में प्रवेश करते हैं, बहुत सारी कहानी है इसके बारे में, बहुत सारे इतिहास है इसके बारे में, है ना? जब मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताऊँगा ना झारखंड जी के, तो वहाँ पे आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल है, सवाल नहीं अगला पॉइंट है कि 1855 ईस्वी में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया, ठीक है? 1855 ईस्वी में दुमका को क्या किया गया? स्वतंत्र जिला बनाया गया, है ना? देखिए 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, दुमका जो जिला बना था ना, ये दुमका जिला नहीं बना था, ये यहाँ पे संथाल परगना के नाम से जिला बनाया गया था, ठीक है? और 1872 में क्या हुआ कि ये जो संथाल परगना जो जिला बना था, इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुमका को बनाया गया 1872 ईस्वी में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा कि 1983 में क्या किया गया कि दुमका जो था उसको संथाल परगना का डिवीज़न मुख्यालय बनाया गया। ठीक है? संथाल परगना का जो डिवीज़न मुख्यालय मतलब समझे, संथाल परगना जो जिला हुआ करता था, उसको प्रमंडल बना दिया गया और संथाल परगना ठीक है, जिला जो था उसको प्रमंडल बना दिया गया और उसका जो मुख्यालय था, उसको दुमका बना दिया गया। इसका संथाल परना प्रमंडल का जो मुख्यालय था, उसको कहाँ बनाया गया? दुमका बनाया गया। मैंने आपको ऊपर बताया कि 1983 में जो संथाल परगना जिला था, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका गोड्डा हो गया, दुमका हो गया, साहिबगंज हो गया, देवघर हो गया, ठीक है? बाद में संथाल परगना में और 2 जिले बने, दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना, जबकि साहिबगंज से अलग होकर आपका पाकुड़ जिला बना, ठीक है? अगला सवाल है कि 2000 में अलग राज्य निर्माण के पश्चात दुमका अब राजधानी बनी। हाँ, जब 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना तो दुमका को झारखंड की उप राजधानी बनाई, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि बारानदी बाँध जो है वो दुमका में स्थित है। एक बाँध भी है, कौन-सा बाँध है? बारानदी बाँध। कहाँ पे स्थित है? दुमका में ही स्थित है, ठीक है? आइए अगला सवाल, देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके, जिस माध्यम से हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई ग्रुप है, हर जगह शेयर कीजिए आप लोग, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। आइए अगला सवाल कि जादू पटिया जो है ना, वो चित्रकला शैली है, ठीक है? और ये संथाल परगना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है? जादू पटिया जो है ना, एक चित्रकला शैली हुआ करती है और संथाल परगना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो संथाल परगना में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो दुमका जिले यानी आप के जिले में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि फूलो झानो हो जाएगा, जानू लिखा गया है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ठीक है? जो कि दुमका में बन रहा है, वो 2019 में इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का। ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है आपका कि इस जिले के प्राचीन निवासी पहाड़िया लोग थे, जिसे गिरिकात्री मेघाश्री ने माली नाम से संबोधित किया है। देखिए, दुमका जिले में जब आप लोग पढ़िएगा कि संथाल आने से पहले, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ हिस्ट्री बताता हूँ। देख लीजिए इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, मान लें कि ये आपका हो गया झारखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो गया आपका? झारखंड, ठीक है? तो देखिए तुम यहाँ पे एक जगह है साउथ, कौन-सा जगह है? साउथ, ठीक है? ये वेस्ट बंगाल में मिदनापुर का जिला है, ठीक है? ये साउथ जो है ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। तो पहले जो संथाल लोग थे ना,
वो साउथ में रहते थे, इसलिए इनका नाम कहीं न कहीं संथाल पड़ा। तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, हजारीबाग यहाँ पे, इस जगह पे। हजारीबाग में भी कहाँ है, चाय चंपा का एक क्षेत्र है, वहाँ पे आ गए ये लोग, ठीक है? और जब यहाँ पे मलिक बया का आक्रमण होता है, तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए दुमका, ठीक है? दुमका, दुमका में कौन से लोग पहले रहते थे? पहाड़िया लोग रहते थे, ठीक है? तो धीरे-धीरे इन्हें पहाड़िया को वहाँ से हटाकर अपने कब्जा कर लिया। इस प्रकार से इसका इतिहास है। जब मैं झारखंड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो इसके बारे में डिटेल से वहाँ पे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है? तो इसलिए इस कहा गया है कि ज़िले के प्राचीन निवासी कौन थे? पहाड़िया लोग थे, जिसको ग्रीक यात्री थे मेगास्थनीज ने माली नाम से संबोधित किया है, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है कि 1939 की बात करते हैं। ये गलत है, 1939 नहीं होगा, ये 1539 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1593, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है? चौसा का युद्ध आप लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, वे चौसा के युद्ध से परिचित होंगे। जिन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा होगा, वे भी इस चौसा का जो युद्ध हुआ था उससे परिचित होंगे, ठीक है? तो किसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध? हुमायूँ और शेरशाह सूरी जो थे, उसके बीच में हुआ था। ठीक है? जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है, ठीक है? जब शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, तो उसके बाद यह जो क्षेत्र है यानी दुमका का जो क्षेत्र था, वो अफ़गानों के कब्ज़े में आ गया, कब्ज़े हो जाएगा, उसमें आ गया। लेकिन जब हुसैन कुली खान ने बंगाल पर जीत हासिल किया, तो यह क्षेत्र मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ गया। ठीक है? देखिए जब शेरशाह सूरी जीता, हुमायूँ को हराकर चौसा के युद्ध में 1539 में, तो ये जो दुमका क्षेत्र है, ये किसके कब्ज़े में चला गया? ये अफ़गानों के कब्ज़े में चला गया, ठीक है? लेकिन जब हुसैन कुली खां उसने जब बंगाल पर जीत हासिल किया ना, तो पुनः ये क्षेत्र जो होता है, वो मुगल सम्राट जो अकबर थे, उसके अधीन चला गया। तभी आप लोग सुने होंगे कि मान सिंह की एक्टिविटी ये जो पूरे संथाल पन्ना रीजन में बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है? साहिबगंज में उसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि पर्यटन की दृष्टि से दुमका के खदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है? दुमका में बहुत सारे खदान हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश-विदेश से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं दुमका, है ना? अभी हाल में ही छोड़िए वो सब टॉपिक हटाइए। आइए अगला सवाल। अ, कि दुमका जिले में स्थित जो बासुकीनाथ फौजदारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दु आप लोग जानते होंगे बासुकीनाथ। ठीक है, बासुकीनाथ किस नाम से फ़ेमस है भाई? आपका फौजदारी बाबा के नाम से फ़ेमस है, ठीक है? जिसे फौजदारी अदालत भी कहा जाता है, इसे फौजदारी अदालत भी कहा जाता है। यहाँ हर साल ना श्रावणी मेला में देश के हर हिस्से से बड़ी-बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रावणी मेला जब लगता है देवघर में, महीनों तक चलता है ये मेला, तो जितने भी श्रद्धालु देवघर जाते हैं बाबा के यहाँ पूजा करने, वे आपके बासुकीनाथ ज़रूर जाते हैं, ठीक है? हाँ, ये अगला सवाल है इस अगला पॉइंट है कि बैजनाथ धाम देवघर की यात्रा बासुकीनाथ दर्शन के बिना अधूरी रहती है, समझे? जिन्होंने भी बैजनाथ धाम देवघर में पूजा किया उसकी यात्रा तब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक वे बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कर लेते, है ना? तो इतना महत्व है बासुकीनाथ धाम का। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए मलुटी गाँव जो है, वो जिले के शिकारीपाड़ा अंचल हो जाएगा में कहाँ पे सुंडी चूहा पड़ाव में से 4 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी क्षेत्र का गाँव है। ठीक है? देखिए मलुटी गाँव जो है ना वो कौन-सा अंचल पड़ता है? शिकारीपाड़ा अंचल पड़ता है। यानी शिकारी का पाड़ा जो ब्लॉक है ना, वहाँ पे है एक जगह है सुंडी चूहा पड़ाव। ठीक है? उससे 4 किलोमीटर जब आगे जाइएगा तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का गाँव है, ठीक है? मलुटी। इसकी विशेषता यही है कि इसमें 108 मंदिर और इतने ही तालाब थे। पहले कितने थे? 108 गो मंदिर था और 108 गो तालाब भी था मलुटी गाँव में। लेकिन वर्तमान में क्या होता है देखिए यहाँ पे कि 108 मंदिर इस गाँव में पूर्व में 108 मंदिर थे और वर्तमान में कितने मंदिर बचे हैं? 108 में 72 मंदिर शेष बचे हैं, ठीक है? ठीक है? पहले 108 मंदिर थे लेकिन वर्तमान में अभी 72 मंदिर शेष बचे हैं और इसमें से देखिएगा ये जो 72 है उसमें से 52 मंदिर शिव मंदिर हैं तथा शेष अन्य देव-देवताओं के मंदिर हैं। जो 72 में 52 को हो गया आपका शिव मंदिर, बाकी जो 20 को बच गया वो शेष अन्य देवी-देवता का मंदिर हो गया, ठीक है? देखिए, सभी शिव मंदिरों का निर्माण जो हुआ है, वो शिखर शैली में हुआ है। देखिए, यहाँ पे जितने भी शिव मंदिर हैं, यानी 12 शिव मंदिर बचे हुए हैं, सबके सबके का जो निर्माण हुआ है, सबके सबका निर्माण वो शिखर शैली में ही हुआ है, ठीक है?
आइए आगे बात करते हैं किसे टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं मलुटी मंदिर के बारे में। इसको क्या बोलेंगे? टेराकोटा मंदिर भी बोलेंगे। देखिए आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हमारा एक एक क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए अगर आप लोग अभी से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो नोट डाउन करने से क्या होता है ना कि आपको रिवीजन करने में आपके पास पहले तो एक नोट्स तैयार हो जाएगा, चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु। दूसरा है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है? आपका रहेगा फटक से एकदम प पन्ना पलटे, पढ़ लिए, फिर पेज बंद कर दिए, हो गया, ठीक है? चलिए आइए अगला देखते हैं पॉइंट है कि इस मंदिरों का निर्माण जो है वो ननकर राज्य के संस्थापक थे बसंत राय एवं उसके राज परिवार द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। ये जो मलोटी मंदिर है ना इसका जो निर्माण किया गया ननकर राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? बसंत राय। ठीक है? उसने और उसके जो राज परिवार थे उसके द्वारा कब किया गया? 16वीं शताब्दी में किया गया। ये जो बसंत राय है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ननका राज है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये जो 16वीं शताब्दी है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आइए अगला पॉइंट देखते हैं इस मंदिर के बारे में ही। किस गांव में आदिशक्ति माँ मौलिक्षा का भी एक मंदिर है। किसका है? आदिशक्ति माँ मौलिक्षा का एक मंदिर है। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है कि सन 2015 ईस्वी के जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, समय नहीं समारोह हो जाएगा, उसमें झारखंड के मलुती मंदिर झांकी जो थी उसको राष्ट्र स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लोग जानते होंगे कि 2015 में जो गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था, ठीक है? वहां पे झारखंड का जो मलुती मंदिर की जो झांकी थी उसको पूरे नेशनल लेवल पर सेकंड पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमारे सभी दुमका वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप लोग दुमका जिले के निवासी हो और आप लोग उस जिले के निवासी हो जहाँ पे मलुठी मंदिर अवस्थित है। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा-सा मसानजोड़ डैम के बारे में बात करेंगे, है ना? आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिएगा, कहीं पे भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। कोई सवाल पूछना भी हो ना तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना? वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए आगे देखते हैं कि देखिए मसान जो डैम जो है ना यानी बाँध उसका निर्माण मयराक्षी नदी पर किया गया है, जो 1955 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से बना था। ठीक है? यानी जो मसान जो डैम है ना उसका निर्माण आपका मयराक्षी नदी पर किया गया है। ठीक है? देखिए यहाँ पे मयराक्षी नदी है ना उस पे किया गया है। कब? 1955 में किया गया। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, यानी कनाडा बाँध भी कहा जाता है। यहाँ बंद लिखा गया है, ये आपका बाँध हो जाएगा। ठीक है? बाँध भी कहा जाता है। तिलपाड़ा में एक अवरोधक बाँध भी बनाया गया है। तिलपाड़ा एक जगह है, ठीक है? इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक अवरोध बाँध भी बनाया गया है ना? चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के बारे में है। ठीक है? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो दुमका में है, ठीक है? इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 10 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना दुम के जिले में की गई थी। ठीक है? और भी चीज़ें हैं जैसे छोटे नाथ नहीं हो जाएगा, चूटो नाथ की मूर्ति हो जाएगी। किसकी मूर्ति? चूटो नाथ। ठीक है? चूटोनाथ की मूर्ति बहुत सारे लोग चूटोनाथ के दर्शन करने भी गए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चूटोनाथ जो है वो दुमका के किस प्रखंड में अवस्थित है। ठीक है? देखिए कमेंट करते रहिएगा ना तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि आप सभी बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है? हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मन लगेगा। आइए बात करते हैं ना कि जादूपटिया चित्रकला शैली की। हम लोग ऊपर में इसके बारे में थोड़ी-सी बात किए थे। यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे जादूपटिया चित्रकला शैली की। देखिए ये जो चित्रकला शैली है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक दुमका में किया जाता है, ठीक है? दुमका याप के जिले में किया जाता है। देखिए जडो नहीं जाडो हो जाएगा। जादो का मतलब होता है चित्रकला और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा के छोटे-छोटे टुकड़े, ठीक है? यानी चित्रकला किस पे किया जाता है? कागज या कपड़ा का छोटा-छोटा जो टुकड़ा होता है उस पे पेंटिंग किया जाता है ना? देखिए यह जो चित्रकला है अगर मेनली देखा जाए मुख्यतः तो संथाल परगना में प्रचलित है, ठीक है? आइए आगे हम लोग ज़्यादा पटिया चित्रकला शैली के बारे में और भी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें प्रमुख रंग जो होता है वो लाल, हरा, पीला, ठीक है? भूरा हो जाएगा और काला रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन-कौन से कलर का यूज़ किया जाता है? आपका लाल हो गया, आपका हरा हो गया, पीला हो गया, भूरा हो गया, काला रंग। इतने सारे रंगों का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है? अब देखते हैं इसमें दर्शाया क्या जाता है। देखिए इसमें बाघ देवता
और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। किसका? जो बाघ देवता है उसका। और जीवन के बाद का जो दृश्य है, उसका चित्रण किया जाता है इस जादूपटिया चित्रकला शैली में। ठीक है? अब बात करते हैं कि संथाल परगना के जो क्षेत्र में कि जो चित्रकार होते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उसमें उभार पाया जाता है। ठीक है? क्या पाया जाता है? उभार की प्रधानता होती है। ठीक है? और इसमें आकृति की भी प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? इसमें आकृति, जो इमेज होती है उसकी भी प्रधानता होती है ना? इतनी सारी विशेषता थी जादूपटिया चित्रकला शैली की। आइए कुछ और भी पॉइंट हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पाइडा। देखिए स्पाइडा जो है ना, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आपके पूछने की बहुत प्रबल संभावना है। क्या हो जाएगा कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये दुमका में स्थापित है। इसकी स्थापना 2006 में करी गई थी। प्रमंडल की बात करेंगे तो संथाल परगना प्रमंडल जो है उसके सभी 6 जिलों में, ठीक है, ये लागू है। चलिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे हम लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिएगा कि संथाल परगना में कोयला निकालने का कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार की जो पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड है वो करती है, यानी सीएल करती है। यानी संथाल परगना में जो कोयला निकालने का कार्य होता है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करती है? सीएल करती है, यानी पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख बांध के बारे में हम लोग बात करेंगे जो दुमका जिले में स्थित है। उसमें से एक केराबानी बांध है, तो दूसरा है बारानदी बांध। ठीक है, चलिए एक पार्क है आपका सृष्टि उद्यान, जो दुमका में है। क्या है? सृष्टि उद्यान। कहाँ पे? दुमका जिले में स्थित है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बारे में बात करते हैं हम लोग, तो दुमका जिले में आपका 100 NH 114A एंड NH 133 पाया जाता है। ठीक है, यानी दुमका जिले से होकर गुजरती है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि दुमका के वर्तमान उपायुक्त कौन है, तो दुमका के वर्तमान जो उपायुक्त हैं वो कौन है? श्री आंजनेय युलू डोड्डे। श्री आंजनेय युलू डोड्डे हो जाएंगे आपके दुमका के वर्तमान उपायुक्त। ठीक है, वहीं अगर हम लोग दुमका के वर्तमान पुलिस अधीक्षक की बात करेंगे, यानी एसपी होते हैं इसके, उपायुक्त मतलब होता है डीसी। अगर हम लोग दुमका के वर्तमान पुलिस अधीक्षक की बात करेंगे तो हो जाएगा श्री पीताम्बर सिंह खरवार। कौन हो जाएंगे? श्री पीताम्बर सिंह खरवार जी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा तो करंट थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो श्री पीताम्बर सिंह खरवार ही थे, है ना? चलिए आइए अगला देखते हैं। पॉइंट है कि दुमका में वर्तमान में गांव की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान में जो गांव की संख्या है ना, जब मैंने वेबसाइट चेक किया तो वहां पे मैंने 2925 पाया। ठीक है, कितना पाया? 2925। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे जगह 2928 लिखा गया था, लेकिन जो दुमका जिले की वेबसाइट में 2925 लिखा हुआ है। तो यही सही आंसर हो जाएगा, 2925। अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि दुमका में वर्तमान में कुल कितने पंचायत हैं, तो 206 पंचायत हैं। ठीक है, दुमका में वर्तमान में कितने पंचायत? 206 पंचायत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।